नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, आज 3 समाचारों पर बात करेंगे। पहली सबसे बड़ी खबर इंडियन एयरफोर्स के हवाले से आ रही है। दरअसल भारतीय सेना में 70 के दशक में मिग-21, मिग-23 और मिग-27 खरीदे गए थे। मिग-21 तो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि लगभग 10-15 सालों से इन्हें फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा है। हालांकि इन विमानों में भारतीय वायुसेना अपडेशन करती रहती है, लेकिन जहाजों के साथ साथ इनकी टेक्नोलॉजीज भी अब काफी हद तक आउटडेटेड होने लगी है। ऐसे में पुराने बेड़े को बदलने के लिए वायुसेना तेजस मार्क 1A के 100 लड़ाकू जेट्स का ऑर्डर HAL को देने वाली है। ये 100 तेजस जेट्स का ऑर्डर पिछले दिनों दिए गए 83 जेट्स के ऑर्डर से अलग है। तेजस मार्क 1A के 83 जहाजों के ऑर्डर का पहला फाइटर प्लेन फरवरी 2024 में मिल जाएगा और ये सारे फाइटर प्लेन अपने मूल ऑर्डर जिसमें 40 LCA आने थे उनसे कहीं ज्यादा उन्नत एवियोनिक्स और बेहतर राडार से लैस होने वाले हैं। अगला समाचार दोस्तों पाकिस्तान से संबंधित है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बाल्टिस्तान सभी जगह अराजकता फैली हुई है। लेकिन इस समय जो खबर आ रही है उसके बाद लगता है कि पाकिस्तान में गाड़ियों का चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम पिछले 75 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, अगस्त में मुद्रास्फीति की दर 27% से ज्यादा रहने के बाद कल पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 330 रुपए प्रति लीटर हो गई। अब इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में महंगाई और भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि सामान के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ने वाला है और सरकारों के लिए तेल की कीमतों को बढ़ाना बहुत आसान होता है। ऐसे में 1 अगस्त से 16 सितंबर मतलब 1.5 महीने में ही पाकिस्तान में पेट्रोल 76 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। दरअसल ये सारी बढ़ोतरी IMF से समझौता होने के बाद शुरू हुई है। जुलाई में IMF ने पाकिस्तान को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए थे, जिसके बाद सरकार को बिजली और पेट्रोल साथ में डीजल की कीमतों को बढ़ाने की शर्त रखी गई थी और इसी शर्त को पूरा करने के लिए ही पाकिस्तानी सरकार पेट्रोल पर 60 रुपए प्रति लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और HSD पर 50 रुपीस पर लीटर वसूल कर रही है। इसके अलावा बिजली भी पाकिस्तान में 50 रुपए पर यूनिट से ज्यादा पर जा चुकी है और इसी सब के कारण पाकिस्तानी बाजार कई दिनों तक बंद रखे गए थे और गिलगित बाल्टिस्तान तथा कराची जैसे जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तीसरी खबर तुर्की से आई है, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने कहा है कि EU का रवैया अगर ऐसा ही रहा तो तुर्की EU से अलग हो सकता है। लेकिन ऐसी भी क्या वजह आ गई कि जो तुर्की यूरोपीय देशों में घुसा रहना चाहता है और भले ही मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता हो, लेकिन लाइफस्टाइल यूरोपीय ही पसंद करता है, उसे इस तरह की चेतावनी देनी पड़ी हो। तो चलिए आपको बताता हूँ। दरअसल तुर्की ने 1999 में यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और इसके बारे में बातचीत 2005 में शुरू हुई। लेकिन अर्दोगान के राष्ट्रपति बनने के बाद इस प्रोसेस में धीमापन आ गया, क्योंकि अर्दोगान खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देखने लगे थे और राष्ट्रपति बनने के बाद तुर्की में उन्होंने कट्टरता को बढ़ावा देना शुरू किया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को चुन चुन कर जेल में डाला, जिससे पूरी दुनिया में तुर्की की निंदा भी हुई और इसके बाद तुर्की पर EU और पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध भी लगाए और इन्हीं कारणों से 2010 में $1 जो 1.36 लीरा के बराबर था, 2023 में वही 26 लीरा के पार जा चुका है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जल्दी ही ये 30 को पार कर जाएगा। इन प्रतिबंधों से परेशान अर्दोगान जब EU को कह रहे हैं कि या तो जल्दी ही हमें EU में शामिल करो, अन्यथा तुर्की अपना EU में से शामिल होने वाली एप्लीकेशन को वापस ले लेगा। लेकिन इस कदम से भला EU को क्या नुकसान होगा ये पता नहीं, क्योंकि EU में शामिल होने के सबसे ज्यादा फायदे तो तुर्की को ही होने वाले थे।